हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 25 अध्याय 1। भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतां संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान ने रथ मध्य में लाके खड़ा कर दिया और भगवान कहते हैं कि इन कुरुओं को देखो, जहाँ भीष्म, द्रोण और अन्य समस्त राजा खड़े हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो इस तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि भगवान ऋषिकेश होने के नाते सब कुछ जानते हैं। ऋषिकेश मतलब सभी इंद्रियों के मालिक, और समझ सकते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इसलिए हम अपनी इच्छाएं सभी से छुपा सकते हैं, परंतु भगवान से नहीं। भगवान हमारा इरादा जानते हैं कि हम किसी को धोखा देना चाहते हैं या किसी की सहायता करना चाहते हैं, और या हम ईमानदारी से निष्ठापूर्वक भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ ये पहला विषय है। दूसरा है कि आगे भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि वो क्यों अर्जुन के रथ का सारथी बनने के लिए सहमत हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारा। प्रथा का पुत्र, कुंती देवी का अन्य नाम प्रथा भी है, और वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त के संबंधी यानी रिश्तेदार भी हैं, और इस संबंध से दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आगे भगवान मजाक के तरीके से
अर्जुन से परिहास करते हुए कह रहे हैं कि कौरवों को देखो। इस प्रकार अपने भक्त से संबंधित होने के नाते मजाक भी करते हैं। अगला विषय यह है कि कृष्ण कौरवों को युद्ध में लड़ने वाला योद्धा कहते हैं, परंतु अर्जुन को उसमें अपने रिश्तेदार नजर आते हैं। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य विषय है कि हमें हमेशा चीज़ों को ज्ञान की रोशनी से यथारूप देखना चाहिए, जैसी वो हैं वैसी ही। परंतु हम अपने पूर्वाग्रह से और अज्ञानतावश अपनी आसक्तियों के चश्मे से सभी रिश्तों और चीज़ों को देखते हैं, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें अपनी इस आसक्ति को छोड़कर और जैसी वो चीज़ें हैं वैसी अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याओं का हल उसमें हमें मिल जाता है। क्योंकि यहाँ अर्जुन को तो भगवान ने कहा योद्धाओं को देखो, और अर्जुन उसमें अपने रिश्तेदारों को देखने लगा, तो इससे उसका मन विषाद से भर गया। और आगे हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन कैसे विषाद व्यक्त करता है, अपना जो विषाद है, अपनी जो डिप्रेशन है, उसको वो कैसे व्यक्त करता है। तो हम कल भगवद गीता का पहले अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे और उसमें हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ युद्ध के मैदान पे। तो आज का ऑडियो सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न और टिप्पणी कृपया मेरे व्हाट्सएप पर भेजें और ये ऑडियो सेशंस ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।